देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। भारत बंद जो है आज किया गया है। आरक्षण के जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आरक्षण को लेकर, उसको लेकर जो है आज भारत बंद का आह्वान किया गया है तमाम संगठनों के द्वारा। और इसका असर जो है पटना में भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अभी हम डकबंगला चौराहे पर मौजूद है और आपको तमाम वो दृश्य भी हम दिखा दे रहे हैं कि जो है क्या कुछ जो है डकबंगला चौराहे का दृश्य है। पूरे पुलिस फोर्स की जो है यहाँ पे तैनाती की गई है। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ का दृश्य जो है पुलिस फोर्स भी जो है तैनात किए गए हैं। और अभी जो है हमने संगठन के जो चौहर मल के जो थे शिव कुमार मांझी, हमने उनसे ही बात किया जिन्होंने कहा और लेटरल को भी लेके काफ़ी गुस्सा है जो है। तो क्या कुछ जो है पूरा दृश्य है वो दिखाते हैं और भी कुछ जो जगहों की जो है दृश्य वो आपको हम दृश्य दिखाते हैं। तो छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। लोग हम लोगों से बात करने आज हमारा देश राजनीतिवासियों का देश शुरू से रहा है। ये पूरे देश के नागरिक, पूरे देश का दलित आपसे मांग करता है कि आप अपना जो फैसला है वो वापस लें। माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से मेरा आग्रह है कि वो वापस लें। सुप्रीम कोर्ट के जो चलते बहुत दूर से आ रहे हैं, बंद करा महेंद्रू से बंद करा, कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग हैं ना यहाँ, आगे बढ़ेंगे देखिए, आज हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण का फैसला दिया है उसके खिलाफ में हम लोग आज उतरे हैं सड़क पे भारत बंद कराने के लिए। और हम चाहते हैं केंद्र सरकार अध्यादेश लाए और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाले और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण दे। यही हम लोगों का मांग है। हम लोग पूरा भारत बंद हम लोगों का सफल है। पटना वासी ने खुद ब खुद दुकान बंद कर दिया है। हम लोगों को बंद कराने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, पुलिस से नहीं रुकेंगे। आरक्षण संविधान के लिए मरना कबूल है, पीछे हटना कबूल नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज है, पीछे मुड़ करके कभी देखना नहीं पसंद किया है। हमारा चिराग की पार्टी भी समर्थन की थी, लेकिन चिराग के कार्यकर्ता नहीं समझे। हमारे सभी अम्बेडकरवादी साथी माननीय सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण के खिलाफ सड़क पे उतरे हैं। आरक्षण को किसी भी कीमत पर बंटने नहीं देंगे। केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि संसद में बिल ला करके इसे निरस्त किया जाए। न्यायपालिका और निजी क्षेत्रों में आरक्षण। चलिए, तमाम जो लोग हैं तमाम लोगों के यहीं पे रोक दी गई। देखिए, जो है डीएसपी उनके द्वारा समझाया जा रहा है कि जो ये लोग आगे न निकले। ऐसे में जो तमाम जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे डकबंगला चौराहे पे, यहाँ पे जो देख रहे हैं जो डीएसपी हैं वो खुद बात करते नजर आ रहे हैं। जो आज़ाद पासवान हैं उनसे बात करते नजर आ रहे हैं कि जो है आप लोग यहाँ पे जो है यहाँ से आगे न जाएं। और ऐसे में बैरिकेटिंग जो सुरक्षा कानून का भी व्यवस्था की भी देखी जाए, उसके बाद कानून का अनदेखी न कर लोग आगे बढ़े। ऐसे में समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जो लोग जो आज
आज वही भारत बंद में हमारे युवा साथी हमारे युवा साथी आज भारत बंद में योगदान दिए हैं। और भारत बंद को सफल बनाने के लिए निकले हैं। हम चाहे बिहार सरकार हम लोग को हमेशा दबाते रही है और दबाने के लिए देखिए अभी भी क्रिकेटिंग लगाया गया है। नहीं, मुख्य रूप से एक चीज देखा जा रहा है कि एनडीए की सरकार जब से आई है लगातार आरक्षण पर प्रहार हो रहा है। ये एनडीए गवर्नमेंट को इस बात को मानना चाहिए कि आरक्षण कोई भीख नहीं है। यह पुनः पैक्ट समझौता का सामाजिक रूप के स्तर पर यह आरक्षण प्राप्त हुआ था। और निश्चित तौर पर यह सरकार जो लेटरल एंट्री के माध्यम से आरक्षण को खत्म करना या फिर निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं देना, लगातार सरकार के द्वारा आरक्षण पर प्रहार किए जा रहे हैं। इसलिए मेरा मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश आया है उस आदेश को अगर खंडन करते हुए अनुसूचित जाति के प्रति थोड़ा सा भी मोह है, अगर इस देश के लोगों से दया है, तो निश्चित तौर पर अध्यादेश ला करके आरक्षण को नवी अनुसूची में यह सरकार डाले, तब हम समझेंगे कि निश्चित तौर पर यह न्यायिक सरकार है। अन्यथा जिस तरह लगातार आरक्षण का विरोध कभी किसी क्षेत्र में कभी किसी क्षेत्र में अध्यादेश को लागू कर देता है, तब हम समझेंगे कि नवी अनुसूची में ला करके आरक्षण को मजबूत करना चाहता। अन्यथा जिस तरह संविधान को खत्म करने की प्रयास ये सरकार कर रही है, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने का काम करेंगे। एक बात स्पष्ट है, आज भी जिस अनुसूचित जाति की बातें करते हैं, आज भी रोड के किनारे बसने को मजबूर है, एक वक्त की रोटी के लाले हैं, उन्हें सामाजिक रूप से अलग रखा जाता है। उन तमाम तरह से प्रताड़ित होने के बाद क्या आरक्षण से अलग हटा करके सामाजिक स्तर पर, सामाजिकता के आधार पर अगर आरक्षण ही खत्म करना है, तो हम सरकार को से मांग करते हैं कि देश की पूरी परिसंपत्ति और शैक्षणिक व्यवस्था को सरकारीकरण करे और बराबरी में वितरण कर दे। आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक सामाजिक समरसता नहीं होती, सामाजिक रूप से हमें बराबरी नहीं मिलती, आर्थिक रूप से हम बराबरी नहीं होते, तब तक आरक्षण को छूने वाली बेईमान केंद्र की सरकार को शर्म होनी चाहिए। और हम लोग मांग करते हैं कि नवी अनुसूची में डाले अध्यादेश ला करके, अन्यथा यह आंदोलन का संकेत मात्र है। अब आंदोलन शुरू है और पूरे देश स्तर पर राष्ट्रव्यापी जिस तरह आंदोलन आज शुरू हुआ है, लगातार चलते रहे। हम राजेंद्र कुमार राम हैं, एक से एमएलए हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं SC/ST आयोग के बिहार। देखिए, सड़क पर उतरने के पीछे कारण है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से दलितों का हमेशा दोहन, रोहन, लूट, हत्याचार, बलात्कार, गैंगरेप, अपमानित की बात चल रही है। और सबसे बड़ा चीज है कि जो आज तक देश के किसी नेता ने नहीं किया प्रधानमंत्री, वो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जो बाबा साहब का जो संविधान है, इसका छेड़छाड़ आज तक किसी नहीं किया, ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमारी शक्ति जो बाबा साहब ताकत ने दिया था, इस ताकत को ये कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कट ऑफ मार्क्स मेरा खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर खत्म कर दिया, बैकलॉग खत्म कर दिया गया, हमारा जो है कि लेटरल एंट्री ला करके जो है आप जो है कि उसको ला करके उसने हमारा कमजोर करने का, आउटसोर्सिंग कर करके आरक्षण को उसने खत्म करने का काम किया। तो ऐसे परिस्थिति में धीरे धीरे घून की तरह हमारे संविधान को ही खा रहे हैं। इसके लेकर के हम पूरे SC/ST के लोग, बुद्धिजीवी लोग और तमाम दल के जो हमारे समर्थन किए सब लोग, हम लोग खड़ा होकर और हम लोग जो है कि इसको जो है विरोध जता रहे हैं। और जब तक संविधान के 9वीं सूची में SC/ST की पूरा अधिकार को, आरक्षण को शामिल नहीं करते, तब तक यह दलित संगठन यह सड़क पर संघर्ष करता रहेगा, इतर बात रहेगा। आज आप लोग जो भारत बंद किए हैं, तो क्या लग रहा है सरकार अगर फिर भी अगर इस पर अमल नहीं करती है, इस बात पर विचार नहीं करती है, आप लोग तमाम आरक्षण को लेकर, मांगों को लेकर, तो आगे फिर क्या कुछ रणनीति है? अरे रणनीति हमारा लगातार जारी रहेगा। अब हमको संघर्ष के सिवा दूसरा क्या हो सकता है? सड़क से सदन तक हम संघर्ष न करेंगे, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक काम चलेगा। एगो लेटरल एंट्री के बारे में जब जो है कि प्रधानमंत्री जी काम किए, तो देश के पहला नौजवान नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि ये गलत चीज हो रहा है, तो वापस लेना पड़ा उनको। लेकिन उससे भी हमको नहीं खुश है। UPSC का चेयरमैन है, उनको चिट्ठी जारी करना पड़ेगा, तब जानेंगे कि यहाँ मुख्य न्यायाधीश
DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा जो SC ST में वर्गीकरण का मंतव्य दिया गया है, आज उसके विरोध में देश का संपूर्ण SC ST समाज के लोग स्वतः स्फूर्त सड़कों पर हैं और पूरा भारत चप्पा चप्पा बंद है। और इसका सीधा सीधी मतलब है, हम तो यह कहना चाहते हैं कि भाजपा के अंदर बहुत बड़ा घमासान चल रहा है और वह घमासान नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के चल रहा है। भाजपा के अंदर ही कुछ लॉबी है जो चाहती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व को बदल दिया जाए, और वही लॉबी जो है इस तरह का देश में साजिश कर रही है कि बड़े बड़े पैमाने पर जो साजिश होगी उससे स्वाभाविक है कि जिसकी सरकार है वो बदनाम होगा। अब जब SC ST का वर्गीकरण किया जाएगा, इसका सीधा सीधी आरोप जो है केंद्र सरकार पर जाएगा। जब UPSC में लेटरल एंट्री से सीधे भर्ती की जाएगी बिना कंपटीशन का, तो उसका सीधा सीधी बदनामी जो है नरेंद्र मोदी की होगी। और लेकिन आप देख रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ये सही बात है। मैं उसी बिंदु को कहना चाह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की सहमति होती तो सुप्रीम कोर्ट का वर्षन आने के बाद भी उनको नहीं कहना पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानेंगे, और यह भी नहीं उनको कहना पड़ता कि लेटरल एंट्री नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा में ही बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है उनके नेतृत्व को परिवर्तन करने के लिए। नहीं तो DY चंद्रचूड़ अब तक देश में गरीब गुरबा और आम जनता के पक्ष में बोलने के लिए और डिसीजन लेने के लिए जाने जाते थे, और आज सेवानिवृत्त होने के कुछ क्षण पहले ये जो बयान दिए हैं, आखिर सुप्रीम कौन है? आपके साथ जो है सुप्रीम शब्द लग गया, इसका मतलब आप सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक लोअर कोर्ट के जज से लेकर के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जज भी अपनी कलम चलाता है तो संविधान के तहत चलाता है। और संविधान में SC ST के संबंध में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342, इसमें स्पष्ट रूप से SC ST के संबंध में ये प्रावधान है कि चाह करके भी कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार SC ST में किसी तरह का वर्गीकरण नहीं कर सकती है। और इस कानून की सुरक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 और 6 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बनाए गए हैं कि चाह करके भी इस कॉन्स्टिट्यूशन कानून को कोई डाइल्यूट नहीं कर सकता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि SC ST में वर्गीकरण नहीं हो सकता है, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी किस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये वर्गीकरण का आदेश दिए हुए हैं? इसलिए आज पूरा देश नारा लगा रहा है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जय भीम के नारों से। मैं शिव कुमार माझी हूँ और अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।